हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी की जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप सब जो है मजे में अपने सिलेबस के पीछे जो है शिद्दत से लगे हुए होंगे। बहुतों का सिलेबस खत्म भी हो चुका होगा तो रिवीजन और टेस्ट में लगे हैं, तो कुछ बच्चे थोड़े बहुत सिलेबस फंसे हैं तो वो जो है लगे हैं तैयारी में। ये आज की एक ऐसी वीडियो है प्यारे बच्चों जो मुझे लगता है कि जितने भी इंग्लिश वाले आपको पढ़ाते होंगे यूट्यूब या फिर ऑनलाइन में, इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता है। क्या पढ़े ये सब बताते हैं, क्या न पढ़े और क्या छोड़ना उचित है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, उनमें आधे बनाने हैं आधे छोड़ने हैं। तो क्या पढ़े तो ये सब चर्चा करते हैं, क्या छोड़े ताकि उन बच्चों का बहुत ज्यादा कल्याण हो जाएगा जो थोड़े टेंशन में हैं और जिन्हें लगता है कि शायद मेरा परीक्षा जो है अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो ये बच्चे जो है बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि आज जो जो मैं चीज आपको बताऊंगा ना उससे आपका आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और ये बड़ा ही बेहतर तरीका से पूरे सिलेबस को देखने के बाद, प्रीवियस ईयर्स को देखने के बाद, अनुभव की निहाई पर मैंने तौल के ये इस वीडियो को बनाया है। इसलिए प्यारे बच्चों अच्छे से इस वीडियो को देखना, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सर बताना क्या चाहते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, क्या कुछ करा धरा है आपके लिए। तो सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए है ये, ठीक है। जो बच्चे अभी 2025 में पेपर देंगे या आगे के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2026 में, अगर सिलेबस एज इट इज रहा, ज्यों का त्यों रहा, तो प्यारे बच्चों हमेशा ये काम आएगा। इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही बेहतर वीडियो है तुम्हारे लिए, क्योंकि सब पढ़ाते हैं इंग्लिश में क्या पढ़े, कोई ना बताता है कि इंग्लिश में क्या नहीं पढ़े। और इसलिए ऐसे भोले भाले ना जाने कितने बच्चे हैं जो परेशान हो जाते हैं। अब आप भी परेशान हो गए होंगे कि सर मुद्दे की बात पे आइए। हो गया, बहुत सारा आप दे दिए बात, मुद्दे की बात पे आते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सिलेबस के अगर तह में जाए तो सबसे पहले जो अपने सामने क्वेश्चन आता है, सभी बच्चों को पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आइए जरा हम लोग भी देखते हैं। सभी बच्चे को पता है कि जैसे बेटा आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जो है दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन सभी बच्चे को पता है कि ऑब्जेक्टिव होता है और एक सेक्शन सभी बच्चे को पता है कि सब्जेक्टिव का पेपर होता है। ये सारे सेक्शंस जो है ये भी दो हिस्सों में बटा होता है। एक प्यारे बच्चा बुक से रिलेटेड आता है, चलो ये कलर थोड़ा सा मिसमैच कर गया, ठीक है। आते हैं मुद्दे की बात पे करते हैं। एक तो प्यारे बच्चों बुक से आते हैं और एक तुम्हारा ग्रामर का पोर्शन होता है, और ग्रामर के साथ साथ थोड़ा बहुत वोकैबुलरी भी तुमको दी जाती है। बुक्स में क्या क्या पढ़ने हैं, अगर यहां बात करो तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश एंड रेनबो पार्ट 2 ये आपको पढ़ने हैं। लगभग 21 चैप्टर यहाँ पे है, 6 चैप्टर यहाँ पे है, दोनों कर लो, लगभग 27 चैप्टर्स हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले रहा हूं किस चीज का, सिलेबस का। अगर बात करते हैं ग्रामर वोकैबुलरी तो सब जानते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो ये भी पेपर अपना बटा हुआ है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बटा है, सभी बच्चों को पता है 10 मार्क्स के आएंगे, है ना प्यारे बच्चों। लॉन्ग वाला एक सेक्शन आता है प्यारे बच्चों, जो 3 बनाना होता है, 5-5 नंबर का, 15 नंबर का ये, 10 मार्क्स का ये आता है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशंस आते हैं, एक्सप्लेनेशंस को हमें 8 मार्क्स में ले जाना है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन बटा होता है, जैसे लेटर एप्लीकेशन से सवाल आते हैं, ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं, और आपका पैसेज या फिर एक और देता है प्रेसिस, यही आपके क्वेश्चंस होते हैं। 5 का ये, 8 का ये, 4 का ये, यही मोटा मोटी आपका क्या है, सिलेबस है। अब इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या छोड़ना ज्यादा उचित रहेगा जिससे समय बचे और पूरा मार्क्स भी हमको मिल जाए। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं
ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। तो अगर ऑब्जेक्टिव का हम सच्चाई जाने प्यारे बच्चों, सच्चाई की अगर हम डिस्कस करें कि क्या सच्चा है सर, तो हमें 100 में से प्यारे बच्चों कितने का सॉल्यूशन देना है? हमें 50 का। ऑब्जेक्टिव है आंसर एनी 50 आउट ऑफ 100, यानी कि वी हैव 100 क्वेश्चंस, 100 options and we have to choose only 50 questions or options. Okay my dear students, 50 ही अपने को बनाना है। गलती से कोई 60 बना देता है, दिल में डीजे बजे पेपर इजी हो, तो काउंट आपका 50 ही होगा, 1 to 50। आ जाओ, सबसे पहले प्यारे बच्चों अब काम की बात पे आते हैं कि कहाँ हमें क्या क्या छोड़ना ज्यादा उचित है। सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम इस बुक्स की बात करें तो बुक्स में यदि आप गहराई से देखेंगे तो जो भी ऑथर का, बड़े ध्यान से देना, बड़े ध्यान से, अब यहीं से वीडियो चल रही है, इस पे कुछ नहीं है, सारा मन में है, मैं दे रहा हूं, उसको ले लो, फिर मैं बताऊंगा इसको चेक कैसे करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो है अगर इसमें हम ऑथर्स की बात करें, जितने भी लेखक हैं या पोएट हैं, जितने भी हैं, सबसे पहली बात तो इनका जो जन्म है, बॉर्न है, और इनका जो डाई डेट है, यानी कि जन्म और मृत्यु का जो डेट है प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा जो प्लेस दिया गया, इधर ध्यान न भी दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि यहां से कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऑथर के जन्म मरण से ऑब्जेक्टिव में तुम्हें ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे को यही याद नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं आप इसको छोड़ देना। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कष्ट? पहला क्या, आप अभी से ऑथर्स का बर्न डाइट आप भूल सकते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी बात है, हर एक ऑथर का वर्क्स जो है, वर्क्स माने प्यारे बच्चों रचनाएं, बड़े ध्यान से देखना, बहुत सारा रचना दिया गया है, बहुत सारा रचना किसी किसी में दिया गया है। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा याद करते हैं। प्यारे बच्चों इसके लिए मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा कि सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे पक्का तुमको कुछ ना कुछ रिपीट हो ही जाएगा, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तीसरी बात प्यारे बच्चों है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे इक्का दुक्का सवाल ही आता है, मैक्सिमम नहीं आते, मैक्सिमम नहीं आते हैं, इक्का दुक्का सवाल आता है। मेरी कोशिश ये है प्यारे बच्चों कि आप जो मैंने बताया उस पे ज्यादा फोकस करना, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ आप जो है क्वेश्चन बैंक को आप देखो और क्वेश्चन बैंक से एनालिसिस करो 2018 से लेकर 2024 तक का, कि सर क्या है जिस चैप्टर से बहुत कम इक्का दुक्का सवाल आ रहा है, उस पे ज्यादा मेहनत ना करके बाकियों पे, ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आएंगे, 10-12 आएंगे, लेकिन बॉन्ड डाइट से नहीं आएगा। तो यहां आप देख लेना, जिस चैप्टर से इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, बार बार उससे पूछा ही नहीं जा रहा है, उसके तरफ आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन ये प्रायोरिटी है, यहां पे आप खूब ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हर बच्चे का ये कोशिश होना चाहिए कि इस 40 में वो कुछ भी करे 35 कम से कम स्कोर वो कर ले, और ये अगर छोड़ दोगे तो थोड़ा सा लोड तुम्हारा कम हो जाएगा, आप 35 तक का स्कोर आपका आराम से हो जाएगा। ये भी संभावना है, ये भी संभावना है प्यारे बच्चों कि क्या 40 में 40 भी आपका हो जाए। बड़े शिद्दत के साथ इसको समझना। तो इसलिए अगर तुम ये रट रहे होगे कब जन्म हुआ कब मरण हुआ, कृपया इनके पीछे अभी तो बिल्कुल मत जाओ। अब बात करते हैं बेटा ग्रामर में और थोड़े वर्ड्स में। इससे टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 60 आते हैं। अब इस वाले पोर्शन में अब तुम देखो तुमको बनाना कितना है, बनाना कितना है, तो सर हमें तो केवल 85 ही लेना है। अगर इधर तुम्हारा 30-35 तक भी स्कोर हो गया, 30-35 राउंड फिगर में मैं बतिया रहा हूं बाबू, हमर 30 से 35 अगर स्कोर कर ले, छोड़बो कर पेपर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। खाली चैप्टर के ऑथर के नाम याद करना यार, पोएट्री में पूरा 10, प्रोज में पूरा 11, 10-12 नंबर तो थोड़ा ऐसा ही आ जाएगा आराम से। चैप्टर अगर थोड़ा बहुत रीड किया है, समरी जाना है, तो लाइन किस चैप्टर का है 5-6 गो तो यही तुमसे पूछ देता है, 10 से 15 नंबर तो ऊपर ऊपर तुमको मिल जाएगा।
द अर्थ चैप्टर देख लो, इंडियन सिविलाइजेशन देख लो, भारत इज माई होम देख लो, द आर्टिस्ट देख लो, और अ मैरिज प्रपोजल देख लो। भर भर के क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन, और ए पिंच ऑफ सनम जो कहानी है और जो तुम्हारा क्या है शुरू का 1 2 3 चैप्टर है, इससे तो भर भर के सवाल आता है। इतना भी अगर तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा 35 से 40 आराम से क्या होगा, स्कोर हो जाएगा प्यारे। ठीक है, तो बीच में एक छोटी सी घटना हो गई, घटना ये हो गई कि लाइट कट गई है, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बड़े शिद्दत के साथ मैंने ये बात बताया। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में खूब ध्यान से मेरी बात को सुनो, बिल्कुल परेशान मत हो। ऑथर का जो मैंने बताया मत याद करो, जो तुम्हारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ सनम, यहां से तो खूब क्वेश्चन आएगा। द अर्थ, द आर्टिस्ट, समझ रहे हो, मैरिज प्रपोजल, भर भर के सवाल तुमको देखने को मिलेगा, समझ रहे, तो इसलिए उनके पीछे फोकस करना और बाकी क्वेश्चन बैंक देख के एनालिसिस करो कि हमें क्या छोड़ना। लेकिन जो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव में अभी वहां फोकस करना। अब मैं आ रहा हूँ ग्रामर के तरफ। चलो भाई खुल जा सिम सिम, खुल जाओ खुल जाओ। लाइट कटा ना, टीवी बेचारा क्या होगा, पीछे में से गायब हो। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है। तो कहानी ये है, कहानी भरपूर है, मजेदार है प्यारे बच्चों। बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दो हमारे तरफ से, फिर आपको आनंद की अनुभूति मैं अभी करा दे। ठीक है, चलो ठीक है। यदि कर्म तेरे पावन होंगे डूबेगी तेरे। कहाँ गए? चलो, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। इसमें जो मैंने समझाया उसको याद। अब थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। देखो होता ये है ना, हकीकत जान लो, YouTube पर जो है ऑब्जेक्टिव का लोग ढेर सारा सीरीज लेके आएगा, है ना, और बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उसमें एक एक सीरियल वाइज या सीरीज वाइज हम क्या पढ़े। पहले चूंकि कभी आएगा ये सवाल, कभी आएगा ये सवाल। बउआ यूट्यूब जो है ना वो भंवर जाल है, जिनका प्लेलिस्ट अगर चैप्टर वाइज है वहां से मेहनत करोगे ना तो बहुत तुमको लाभ हो। ठीक है, चलो अब मेरी बात को समझो, इस पे थोड़ा सा चर्चा करो। 60 क्वेश्चन मैंने क्या कहा, बुक में किसी भी तरीके से 30-35 तक तुमको क्या करना है, आराम से पहुंचोगे, आराम से, जो मैंने बताया उससे। हर चैप्टर का अगर समरी समरी भी तुम समझ लोगे ना, ऊपर ऊपर भी समझ लोगे तो, लेकिन कहानी और पहला दूसरा तीसरा चैप्टर इसको मान लो कि यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आते हैं, है ना। अब बात करते हैं ग्रामर का और वर्ड्स का। सबसे पहली बात, अगर मेरी बात मानना, समझो बड़े ध्यान से, इसमें जो सिनोनिम्स आते हैं, इसमें जो एंटोनिम्स आते हैं, इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, इसमें जो फ्रेज आते हैं, प्यारे बच्चों इन सभी को छोड़िए दे, इधर एकदम ध्यान मत दो, क्योंकि तुमको 15 से मतलब है, 20 से मतलब है, एक एक दो दो तीन कोई पढ़ाए तुमको, कोई पढ़ाए तुमको, इधर मत ध्यान दे। कोई पढ़ाए सिनोनिम 20 30 40 50 एकदम मत देखना, कोई आवश्यकता नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी वर्ड्स में बड़े ध्यान से समझियो। अब अगली बात, अब एक आता है स्पेलिंग टेस्ट। तो ये बेसिक आते हैं, आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो, बेसिक बेसिक वर्ड्स होते हैं, बना तो ठीक, न बना तो भी ठीक। इसी में रिलेटेड एक आता है बेटा ओड वन, बड़े ध्यान से समझना। ओड वन क्या होता है? ओड वन होता है 4 गो रही, 3 गो एक प्रकार, एगो ना मिली तो करे के छाट देगा। बुझाइल कि ना बुझाइल? बोलो बुझाया? बिल्कुल सर, मतलब 4 में 3 एक वैरायटी का होगा और एक नहीं मेल खाएगा। ये भी आराम से बना ला, 2 3 4 नंबर का ये भी आता है, 2 3 नंबर का ये भी आता है। लेकिन इसके तरफ तो एकदम अभी दिमागी मत लगा, दिमागी मत लगा, कोई के रट मत जाओ। एक एक नंबर का आता है, परेशान करेगा बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा परेशान। तो इसके तरफ बिल्कुल नहीं जाने का, बिल्कुल भी नहीं जाने का। मेरी बात को अच्छे से समझ लो, अब समझ जाओ। तो ये मैंने कहा, इनको आप छोड़ सकते हैं, जो कहा मैंने उसको आप धर के आगे जा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें एक बात हमेशा याद रखना, मैं जो अभी कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, बड़ी शिद्दत से बता रहे, ध्यान देना। वर्ब से रिलेटेड राजा, किससे रिलेटेड बताओ जरा? वर्ब से रिलेटेड जो भी तुम्हारे पास चैप्टर से, किससे रिलेटेड? वर्ब से। ठीक है, जैसे कि मान लो सब्जेक्ट वर्ब क्या है? अग्रीमेंट है,
जैसे तुम्हारे पास क्या है, जैसे तुम्हारे पास दूसरा पोर्शन है, दूसरा तुम्हारे पास क्या है, जैसे मोडाल्स हैं, ठीक है। तीसरा क्या है तुम्हारे पास जो है उसके बाद आते हैं तुम्हारे पास क्या है, टेंस है। थोड़ा सा जेरंड वगैरह से भी क्वेश्चन आता है, जेरंड पार्टिसिपल से आता है। इसमें सबसे ज्यादा, अगर मेरा बात मानना, सबसे ज्यादा इसमें वर्ब से रिलेटेड, इसी में रिलेटेड क्वेश्चन तुमको आता है। कहा जी, वॉइस का भी इसी से संबंधित है लगभग, ठीक है। इसमें तुम क्या करो, 1 2 इसको तो साफा घोर के पी जाओ, एकदम में पी जाओ, साफा मत छोड़ो। टेंस को और किसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, और कर सकते हो तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। बाकी इसमें जो आप पढ़ रहे हो जेरंड पार्टिसिपल लोग पढ़ाते बहुत ज्यादा है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन इतना करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोडाल्स टेंस और क्या हुआ वॉइस। मन करे तो देखो, ना करे तो मत देखो, 2 नंबर की बात। उसी प्रकार में नरेशन आता है सब, नरेशन भी 2 नंबर का आता है, पढ़ा बहुत जाता है। तो अगर तुमको आ रहा है नरेशन तो ठीक है, नहीं रहा है तो इसको भी गोली मारो, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। इसके अलावा तुम क्या पढ़ लो ना रे, अलग से प्रेपोजिशन खूब अच्छे से पढ़ लो और आर्टिकल्स पढ़ लो। अगर प्रेपोजिशन टफ लगे तो वॉइस या नरेशन में से कोई सॉल्व कर लो, समझ रहे हो। ये तुमको आराम से कर लेना है बिना किसी टेंशन का। अब इसके अलावे देखो तुम्हारे पास कितना सारा ऑप्शन बचता है। इसके अलावे करेक्ट सेंटेंस आता है, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस तुमसे पूछा ही जाता है, ये भी तुमसे क्या होगा राजा, आराम से बनेगा। उसके अलावा बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक वर्ब भरना है। जैसे हमने पढ़ाया है ना, डू, डज, डीड के बाद कौन सा वर्ब आता है, जितना भी मोडाल्स आता है उनके बाद कौन सा वर्ब आता है, जितना भी इज, एम, आर, वाज, वर, हमने सारा पढ़ाया है। वर्ब 4 या पैसिव में वर्ब 3 आता है, तुमको हैव है, हैज है, या हैड के बाद में हमेशा वर्ब 3 आता है। ई एकदम रट लो, कितना तुमसे बन जाएगा यार इससे सवाल। और ओवरऑल आपको बनाना ही कितना है राजा, कितना बनाना है। अभी मैंने कहा ना कि इधर में गुरुजी 30-35, इधर में हमको कितना से लेना है, 15 से 20 लेना है। मैंने कह ही दिया कि ये वाला सारा पोर्शन बढ़िया कर लो। अगर इसमें तुमको ये नहीं आ रहा है सर कि हमको नहीं आ रहा, अगर मोडाल्स नहीं आ रहा है तो वॉइस करो, कोई भी, लेकिन इतना करो, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, समझ रहे, इतना कर लो। उसके बाद में अगर उधर से कोई हो तो वॉइस आता होगा, बेसिक है। नरेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गोली मारो यार। इसके बाद करेक्ट सेंटेंसेस वगैरह है, ये भी तुम्हारी पूरी मदद करेगा एग्जाम में, ये बेसिक तुम्हारी आराम से मदद करेगा। इतना ही से तुम्हारा इतना काम चल जाएगा कि तुमको मजे ही मजे आए। और फिर मैंने अलग से क्या कहा, इसमें आराम से स्पेलिंग टेस्ट वाला मारो, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। ऑड वाला तो तुम आराम से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए टिकटॉक कर दो। तो उम्मीद करो बेटा, अगर ऐसा तुम मान लिए तो तुम्हारा 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरा पढ़ो यार, नाउन लोग पढ़ाए, एडजेक्टिव लोग पढ़ाए, ये कुछ पढ़ो, लेकिन टारगेट रखो ना 15 से 20 ही तो है सब। और केवल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको 10 से 12 के आसपास वहीं से आ जाती है। और प्रेपोजिशन, आर्टिकल में कर गए तो जय हिंद जय भारत, जैसा कि अभी तक सवाल पूछा गया है। और इसमें मैंने कह ही दिया कि तुमको क्या छोड़ना है। तो खूब शिद्दत से अब बात करते हैं बेटा इसकी सब्जेक्टिव की। अब आ जाओ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में सबसे पहले चर्चा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। देखो, बड़ी काम की वीडियो है, थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन समझ लो। और अपने कॉपी में देख देख के वीडियो लिख लो, सर जी क्या बताएं। कुछ लोग कहेंगे क्या सर ये सब बता रहे, छोड़ना क्या है, हमें पूरा पढ़ के जाना है सर। 21 को चैप्टर है, पूरा क्वेश्चन आंसर सर घोर के पी के जाएंगे, सारा का समरी घोर के पी के जाएंगे सर, छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, अगर तुम कर सकते तो करो, लेकिन अगर तुमको टेंशन है कि कैसे होगा नहीं होगा तो यहाँ पे आओ ना, ये तुम्हारा इलाज हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी होता है आजकल के एग्जाम। जब एग्जाम ही तुमसे कह रहा है कि हमको आधा बना के दो, आधा बना के दो, तो आधा से तनी ज्यादा पढ़ के जाओ ना, पूरा बन जाएगा। आधा से थोड़ा ज्यादा जाओ एग्जाम से पहले की, अभी सब बातें हो रही है। अगर तुमको टेंशन है, परेशानी है तो, लेकिन ज्यादा स्कोर करना है तो ऐसे ही होता है। ठीक है जी, अब थोड़ी सी आगे की बात करते हैं बाबूजी। आगे की बात क्या है जरा ध्यान से समझना। सब्जेक्टिव में देखो क्या होता है, पहले ध्यान से देखो। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में
तुमको 10 सवाल होता है और 10 सवाल में तुमको मात्र 5 बनाने हैं। समझना ध्यान से। अब यहां सबसे पहली तुम्हारी बात आती है रेनबो पार्ट 2 का, राम शिया राम, और दूसरा आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। मेरा कहना मानो, आराम से तुमको पहले फोकस करिएगा। तुमको बनाने कितने हैं? 5। और रेनबो पार्ट 2 में इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों मिला करके तुमको पढ़ने चैप्टर है 21। अब मेरे को ध्यान से बताओ, 21 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना ज्यादा आसान है या 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना ज्यादा आसान है? बताओ मेरे को। और इसमें भी लिमिटेड, अरे भाई इसमें भी लिमिटेड, किसी भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर 2-3 लाइन से ज्यादा होता ही नहीं है। तो तुम बताओ ये पूरा कर लेना ज्यादा इजी है या ये पूरा कर लेना? तो तू कहोगे गुरुजी ये ज्यादा अच्छा है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश है पतला लेकिन बड़े काम का चीज है सर, बड़े काम का चीज है ये। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखो कितना मदद करेगा। 5 में कुछ किस्मत खराब होगा ना तो 2 गो नहीं तो 3 गो सवाल पूछेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, या तो 3 नहीं तो 2। और अगर 2 पूछ दिया तो हमें इधर कितना बनाना है? 3। अगर इधर 3 पूछ दिया तो हमें इसमें कितना बनाना है? 2। बड़े ध्यान से समझना। तो इसमें क्या तुम 21 चैप्टर को रट के जाओगे? अरे बोलो, बिल्कुल नहीं रट के जाएंगे सर। सबसे पहले प्रायोरिटी दे दो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ो, जो पूछा गया है क्वेश्चन बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको पढ़ो। और हमेशा याद रखना, कोई भी किताब को सेट करेगा, पहला चैप्टर से क्वेश्चन देगा, दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन देगा, तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन देगा। शुरू के 2, 3, 4 चैप्टर से तो उसको क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, चाहे पहला लिखे चाहे दूसरा लिखे, एगो लिखे चाहे 2 गो लिखे। तो जो अगर वो प्रोज में पहला दूसरा तीसरा चौथा से सेट कर रहा है तो पोइट्रियो में उसको सेट करना है, पहला दूसरा तीसरा से करना है। तो अगर तुम दिमाग लगा दो तो अगर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तुम कर लेते हो, इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर प्रोज में, इस प्रोज में 1 से लेके 4 तक भी करते हो और पोइट्री में 1 से लेके 4 तक भी करते हो और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर लेते हो, तो मजाल है कि तुम्हारा 2 से 3 को क्वेश्चन नहीं बनेगा। मजाल है कि नहीं बनेगा। और उसमें भी बड़े ध्यान से देखना, जॉन क्वेश्चन के साइज तो नहीं छोटा होके है, ध्यान, क्वेश्चन का साइज छोटा होके। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जिसमें तुमसे पूछा जाए व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन, ये सब सवाल नहीं पूछता है, ये सब सवाल नहीं पूछता। ये कहां से तुमको आइडिया लग जाए? मोस्ट रिपीटेड से। तो मैंने क्या कहा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ लो, रेनबो पार्ट 2 में मोस्ट रिपीटेड, 4 गो प्रोज से 4 गो पोइट्री से, खत्म। बनिए जी 5 गो इनकर बाबूजी बना के देंगे, कोनो टेंशन के बात नहीं है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेना, आराम से 10 में 10 मार्क्स तुमको मिल ही जाता है, आराम से मिल जाता है। देखो कितना टेंशन खत्म कर दिए 21 चैप्टर में, सीधे बाप रे बाप कितना चैप्टर घटा दिए तुम्हारा। अब आ जाओ, अब बात करते हैं लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। बड़े ध्यान से देखो, लॉन्ग में बच्चा क्या है समझना। लॉन्ग में हमारा क्या सिस्टम है, सिस्टम अपग्रेड करते हैं। लॉन्ग में सिस्टम है कि टोटल क्वेश्चन आएगा, उसमें से हमको 3 गो बनाना है। 15 नंबरिया के बात होता है, 15 नंबरिया जो लास्ट में आता है। ये कोई नहीं बताता है कि छोड़ना क्या, सब लोग पढ़ाएगा पढ़ना क्या, लेकिन ये वीडियो देखो मजा आ जाएगा। 3 गो बनाना है, 5-5 नंबर के, टोटल क्या नंबर आएगा? 15। पूछता है सवाल इतना। अब हमारा बात सुनो राजा, समरी छोड़ देना, प्रोम का भी समरी, दोनों समरी छोड़ देना। आज के बाद अगर तुम समरी रट रहा है कितना समरी रटे कि ठीक रहेगा सर जी, तो अगर तुमको टेंशन, समरी पहले से याद है तो रिवीजन करो, अच्छा है, एक्सप्लेनेशन में काम देगा, समझ रहे हो, चैप्टर पूरा याद करने में काम देगा। लेकिन अगर तुम रटने वाला विद्यार्थी है, डर लग रहा है कि बाप रे बस सर कै गो समरी याद होगा, 21 गो समरी है, तब तो राजा दोनों छोड़ दो, पढ़वे मत करो, फाड़ के फेंक दो, बढ़िया रही। अब सुनो बड़े ध्यान से, 2 गो मैचिंग बनाना है, किससे? प्रोज वाला ऑथर के नाम, अब पोइट्री वाला। 10 नंबर जिंदाबाद, 5 गुना कितना आ गया? 10। 2 गो क्वेश्चन गए, 2 गो क्वेश्चन गया। तीसरा क्वेश्चन में तुम्हारे ऑप्शन में ट्रांसलेशन भी होगा, नहीं बन रहा है राजा तो यहाँ आओ ना, शॉर्ट नोट
ओल्ड इंग्लिश का शॉर्ट नोट, मिडिल इंग्लिश का शॉर्ट नोट, इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज का शॉर्ट नोट। एक समरी में तारा दो को तीन को शॉर्ट नोट याद होगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शॉर्ट नोट सारा याद कर जाओ। जहां तुम 21 को याद करेगा राजा, यहाँ 5 से 6 को तरह से याद नहीं होगा। जहाँ 2 को याद करना यहाँ 4 को याद करना बराबर होता है। तो पहली बात, समरी के पीछे मत पड़ो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शॉर्ट नोट कर लो, मैचिंग कर लो, हो गया राजा, 15 नंबर आ गया। आराम से निकल जाओगे, टहलते टहलते निकल जाओगे। तो ये हमने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया प्यारे बच्चों कि ये क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अब जरा सा बात करते हैं लास्ट, एक और है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आता है प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आता है, बड़े ध्यान से समझना। लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आता है हमसे कॉम्प्रिहेंशन में, या तो पैसेज पूछेगा गद्यांश, या तो हमसे पूछेगा प्रेसिस संक्षेपण। अभी दोनों में कौन बनाए, हमेशा याद रखना, इसके तरफ मत जाना, इसके तरफ जाना, खोज के लिखने वाले के तरफ जाना। इसमें आराम से 4 नंबर ही तोरा आएगा नहीं, क्योंकि प्रेसिस इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, भले लोग सिखाते हैं कि टाइटल लिख दो, सारा वर्ड जोड़ के 3 से क्या करो, भागा दे दो, जितना या उतना में लिख दो। इतना इंग्लिश बिहार के सारा बच्चा का कहाँ अच्छा होता है कि वो प्रिसाइज कर पाएगा। इसलिए तुम सीधे किसको बनाओ, पैसेज को बनाओ। आज के बाद भूल ही जाओ कि संक्षेपण नाम का चीज भी इंग्लिश में आता है। तो प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें आपको एकदम कंठस्थ कर लो, नोट कर लो, इसी से आपका डर खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को ज्यादा डर है, और जो बच्चे टॉपर श्रेणी के हैं, जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो कृपया करके जैसे पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, तुम्हारा बेहतर होगा। लेकिन अगर तोरो डर लगता है ना कि सर हई डेट इतना याद करेगा पड़ी, तो तू छोड़ दो, कोनो टेंशन नहीं। ओवरऑल बेटा अगर देखा जाए बुक सेक्शन में, मेरी बातों को अब यहां से समझ लो। ओवरऑल अगर मैं बोलूं बुक सेक्शन का ओवरऑल अगर हम बोले तो हमेशा याद रखना, ऑथर बहुत काम का चीज होता है। लेखक से संबंधित क्या छोड़ के, एकर जन्म छोड़ के, एकर मृत्यु छोड़ के, और ज्यादातर इनका किताब जो इन्होंने लिखा है वो भी छोड़ के, लेकिन इसमें मोस्ट रिपीटेड देखना है, याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा ना तुम्हारा मैचिंग में भी। और इस पे हमने एक पिछले वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। मैचिंग सीधे 10 नंबर का, समझ रहे हो, 10 से 12 नंबर का तुमको सीधे आएगा ऑब्जेक्टिव में। लगभग 20 नंबर खाली ये देगा बुक वाला, इसीलिए इसको। दूसरी बात है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा याद कर जाओ, इसको मत छोड़ो, ये तुमको बहुत हेल्प देगा। और ग्रामर में मैंने अभी बता ही दिया कि ग्रामर में प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन, प्यारे बच्चों आर्टिकल्स, और जितना भी वर्ब से रिलेटेड होता है, प्लस स्पेलिंग टेस्ट और प्लस ओड वन, इतना कर लो ना रे, बिहार बोर्ड का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है, लेटर राइटिंग नहीं छोड़ना है, एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ना है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब बनाना है। ठीक है, बाकी अब किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन बैंक देके एनालिसिस करो, मैंने भी वहीं से करा है, तुमको भी समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करो और शेयर जरूर मार दो। ठीक है, धन्यवाद।